हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है मेरे इस नए लेक्चर में। इससे पहले क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम, ये 4 टॉपिक्स को कवर किया था। एंड इसी के साथ साथ हमने जो एचटेट के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी देखा है, चाहे वो आप लोगों का पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी किसी भी लेवल का हो। जो कॉमन वाला पार्ट होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड वाले में आता है, उसको कवर किया है। साथ ही साथ टीजीटी और पीआरटी के लिए जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ है देखने के लिए मिलती है एग्जाम के अंदर। तो काफ़ी अच्छा एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होता है, ये सॉरी सम चतुर्भुज। चतुर्भुज तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, मतलब क्वाड्रिलेटरल चल रहा है उससे रिलेटेड चल रही है। रोम्बस इंग्लिश में कहते हैं। रोम्बस होता क्या है, जब हमारे पास में सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। एक समांतर चतुर्भुज है, इससे पहले जस्ट हमने समांतर चतुर्भुज ही पढ़ा था कि क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। तो समांतर चतुर्भुज जो सम चतुर्भुज होता है वो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो जाती है। इट मीन्स ये एक समांतर चतुर्भुज तो है ही, उस समांतर चतुर्भुज की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी को फॉलो भी करेगा, और वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये चारों साइड्स आपस में बराबर हैं इस चतुर्भुज की। यहाँ पे देख सकते हो ये वर्ग है, समांतर जो भुजाएं हैं वो समांतर भी हैं और बराबर भी हैं, उसको हम रोम्बस कह देते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये चतुर्भुज के बारे, सम चतुर्भुज के बारे में। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख छोड़ो, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं हैं वो बराबर है। सम्मुख कौन बराबर होते हैं, जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है विकर्ण आपस में एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, एक भाग लाइक जैसे ये हमारे पास विकर्ण है, तो इस पॉइंट से आधा विकर्ण यहाँ पे है और आधा विकर्ण इधर रहता है। ऐसे ये है और ये है, जैसे किसी का इसके विकर्ण की लेंथ अगर 10 है तो आधा आधा मतलब 5 5 हो जाएगा इस पॉइंट से इधर उधर। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर है विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्या होते हैं विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और यहाँ वर्ग बताया था मैंने तब भी, वहाँ पे भी हमारे पास ये फैक्ट निकल के आया था कि जो लंब होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे भी निकल के आया है जो विकर्ण है वो लंब होते हैं। फिर आसन्न कोणों का योग, जो एडजेसेंट कोण है एंगल्स होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में कन्वर्ट कर देता है। मान लो ये हमारे पास है, ये एक विकर्ण है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है दोनों सर्वांग सम है, और सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उन दोनों का क्षेत्रफल कैसा हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर हमारे पास है समचतुर्भुज से रिलेटेड कोई भी चीज़ होंगी तो उनका क्षेत्रफल निकालने वाली चीज़ें हैं। अब हम इसके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो समचतुर्भुज जैसे कि हमने समांतर चतुर्भुज के अंदर देखा था, उसका क्षेत्रफल था आधार गुना में ऊंचाई। आधार दे रखा है ये वाला, ऊंचाई इस एच को बोला जा रहा है। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर जैसे समांतर चतुर्भुज में देखा था, इस वाली साइड को काट के अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। तो इस नए स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो ही इस समचतुर्भुज का भी एरिया होगा, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाली चीज़ किस वजह से आ जाती है, ये वाली इस वजह से भी आई है क्योंकि जो हमारे पास विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है। जिस भी फिगर के अंदर, जिस भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास में जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो उस सभी फिगर में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला। तो एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2। अगर इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों का
के गुणनफल का आधा है। पहले विकर्णों की गुणा करो d1 d2, देन उनको आधा कर दो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी क्वेश्चंस में आप लोगों को आगे भी दिखेगा जब PYQ पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, और हाँ, जो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है लंब वाली प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ये d1/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला, क्योंकि समद्विभाजित वाली प्रॉपर्टी से। ऐसे ही ये d2/2 हो जाएगा। तो जो ये वाली साइड है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो ये वाली साइड S है, S का मान कैसे निकाला जाएगा? जब हमारे पास में ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का कौन बनता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से साइड देखी जाए तो साइड का स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये किस वजह से आता है? ये इस वजह से आता है क्योंकि विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो जाते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आगे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कैसे निकालना है? S का मतलब साइड से है। यहाँ पे है भुजा 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है समचतुर्भुज है तो विकर्णों का यूज करते हुए हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों विकर्णों की गुना करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे विकर्ण दे नहीं रखा है। क्या क्या दे रखा है? एक S का मान दे दिया 13 और D का मान दे दिया, मतलब D1 का मान दे दिया 10। जब भी हमारे पास में जो विकर्ण है अगर साइड से छोटा होता है, अगर विकर्ण साइड से छोटा होता है तो उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम d2 मान सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये वाला फॉर्मूला लिखा है इधर, इसके अकॉर्डिंग हमें वो d2 मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, d1 मानो या d2 मान लो। तो ये d1 हो गया, तो d1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब उस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो s का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर इस 5 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर करेंगे। 13 13 169 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा बराबर d1 का स्क्वायर अपॉन ये 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास में ये 144 बराबर d1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 और ये ऐसे है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 × 144। ये d1 कैलकुलेट करना है तो आधा हो जाएगा, नहीं वर्गमूल चढ़ जाएगा। यहाँ से 2 निकला और यहाँ से ये 12, 12 दूनी 24। तो ये d1 जो हमारे पास जो d2 है वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया है, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 d1 × d2। जब भी दो विकर्ण के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तब हम इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं, चाहे वो हमारे पास में स्क्वायर वाला हो, चाहे हमारे पास में ये रोम्बस वाला हो। और एक काइट और पढ़ेंगे आगे चल के, तो काइट में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जब एरिया की बात होगी। तो 1/2 × d1 का मान 10 है, इंटू में 24, इससे कट करेंगे इसे तो ये 12 आएगा, यहाँ से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें उसके साइड का पता होना जरूरी है, क्योंकि परिमाप तो सिंपली 4s हो जाता है, 4 × साइड, जो वर्ग का होता है चारों साइडों की जोड़ी तो होता है सिंपली, तो ये परिमाप आएगा। परिमाप के लिए हमें s की नीड है। s के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, s का स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ से d1 24 है, 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, वैसे ये 13 आने वाला है। s बराबर √169, ये 13 हो गया। s का मान 13 हो गया, हमें 4s निकालना है सिंपली, 4s बराबर 5252। यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 4s के बराबर 100 दे रखा है। यहाँ से अगर s कैलकुलेट करना चाहें तो 25 आ जाएगा।
और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, मतलब 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया है, जब जब विकर्णों की बात आए, विकर्ण दे रखे होते हैं, तो सेकंड विकर्ण हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि विकर्ण का मैंने रिलेशन ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। यहाँ से एरिया का फॉर्मूला तो वही है 1/2 d1 इंटू d2। एक विकर्ण 40 दे रखा है, तो यहाँ पे रख भी सकते हैं 1/2 40 इंटू इस d2 का मान निकालना है। d2 का मान निकालने के लिए इस s का स्क्वायर करेंगे, तो ये 625 बराबर d1, ये 40/2 d1/2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस d1/2, ये d2/2 का होल स्क्वायर। ये 625 माइनस 400 बराबर d2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये 225, ये d2/2 स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ से 15 और ये 2 ऐसे जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा d2। ठीक है, ये d2 का मान है 15 गुना में 2, यहाँ पे रख देंगे 15 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर बचा 15 गुना में 40, 0 15 चौका 60, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, तो लास्ट वाले में ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 4। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा और एक कोण दिया हो, वो कौन कौन सा दिया हो, जिसकी दो तो भुजा दे रखी हो, लाइक मतलब एक ही भुजा दे रखी हो, भुजा तो एक ही नीड है, और उनके बीच का एक कोण दे रखा हो, ये वाला कोण, तो ये वाली साइड का भी हमें पता है ये ए ही निकलने वाली है। ठीक है, तो ए दो साइड हैं और एक कोण दे रखा है, कोई भी एक कोण दे दो, समकोण में या फिर त्रिभुज में या फिर कोई भी वो है, वहाँ पर हमारे पास में दो साइडें देनी पड़ती है, तब उनके बीच का एंगल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड दे देगा तो हमें पता है वो साइड चारों बराबर है, इनके बीच का एंगल, तो ए गुना बी, ए गुना ए साइन थीटा। पहले भी बताया मैंने कई बार ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को, और अगर वेक्टर के फॉर्मेट से देखेंगे तो ए क्रॉस ए कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास क्षेत्रफल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य ये बताया था, जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो रोम्बस से बड़ा होता है। ठीक है, अगर एक बात और है, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो यहाँ से हो चुकी है, नोट क्या है इसमें, समान परिमाप वाले एक वर्ग समचतुर्भुज, वर्ग पढ़ा चुका हूँ, समचतुर्भुज पढ़ा चुका हूँ, समांतर चतुर्भुज और एक आयत दिया हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। इसमें अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यदि सभी का परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल हमेशा इस वर्ग का बड़ा होगा, ऑलवेज। ठीक है ना, हर किसी से बड़ा होगा, चाहे कोई कैसा भी फिगर हो हमारे पास में 4 उसका। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, काइट के बारे में पढ़ लेते हैं, काइट क्या होती है। यहाँ से पढ़ेंगे, एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न मीन्स एडजेसेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स लाइक ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर दे रखी है ना, ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है, अड़ोसी पड़ोसी साइड हैं, एडजेसेंट साइड्स बराबर भी दे रखी हैं। ठीक है, यह एक पतंग कहलाती है, अगर ऐसे आसन कोण जो हैं, मतलब आसन भुजाएं हैं, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड से वो बराबर हो जाते हैं, तो वो काइट कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिख ही रहा है, ए डी बराबर सी डी, ये ए डी और ये सी डी या डी सी बराबर है, ए बी और सी बी, ये ए बी और ये सी बी, ये भी बराबर है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये और है, ये कोई समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनको पैरेलल होना पड़ता है, तभी इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट नोट है, एक पतंग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अभी बताया था मैंने, विकर्ण किस किस के लंब होते हैं, काइट के भी होते हैं और स्क्वायर के भी होते हैं और रोम्बस के भी होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, केवल इन्हीं तीन के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं। फिर है, एक पतंग का बड़ा विकर्ण पतंग को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। बड़ा विकर्ण कौन सा है, ये वाला बड़ा विकर्ण है, तो यहाँ पे जितना एरिया होगा और यहाँ पे जितना एरिया होगा वो हमारे पास में बराबर आएगा। जो छोटा विकर्ण है, जो ये बड़ा विकर्ण है, इस छोटे विकर्ण को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये रहा बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। बड़ा तो दिख रहा है, ऊपर कम भाग है, नीचे ज़्यादा भाग है, तो बड़ा तो दो भागों में नहीं बटता, लेकिन छोटा दो भागों में बट जाता है।
फिर हमारे पास में जो ए पर बना हुआ एंगल है और सी पर बना हुआ एंगल, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल कैसा होता है, बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में साइडें बराबर दे रखी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये और ये, इनके बीच का बना हुआ कौन है, तो ये दोनों एंगल्स तो बराबर हुए। यहाँ पे हमारे पास ये वाला दे रखा है और ये वाला, परंतु हमारे पास में जो एंगल डी पे बन रहा है और एंगल बी पे बन रहा है वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाला जो छोटी साइडों के बीच में बना हुआ एंगल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और जो बड़ी साइडों के बीच में एंगल बनता है वो छोटा होता है। यहाँ पे अगर जो एम है, एम का मतलब होता है मेजर ऑफ द एंगल, इसका नाम है पूरा मेजर ऑफ द एंगल ए। ठीक है, लाइक इसको पढ़ेंगे तो मेजर ऑफ द एंगल सी। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। यहाँ पे है, यदि एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज है। किस पर करते हैं विकर्ण समद्विभाजित, समकोण पर। तो समकोण किस किस में होते थे, पहले ये बात याद रखनी है। समकोण हमारे पास में जब हमारे पास रोम्बस था, रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज था, स्क्वायर था या फिर काइट थी। ठीक है, इनके केस में हमारे पास जो विकर्ण हैं, जो डायगोनल्स हैं, वो लंब सम कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, सम द्विभाजित भी करते हैं। तो काइट के अंदर तो समान दो भागों में बांटते नहीं है हर बार, क्योंकि जो छोटा वाला विकर्ण है वो तो दो भागों में बट जाता है, लेकिन बड़ा वाला तो दो भागों में नहीं बटा। परंतु जो हमारे पास में स्क्वायर है और रोम्बस है, ये परस्पर दो भागों में भी बटते हैं, सम द्विभाजित भी करते हैं। ठीक है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स वो ऑप्शन देख लेते हैं। समलंब की बात कर रहा है तो समलंब नहीं है, समचतुर्भुज ये है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है और आयत भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट है, अगर हम आ जाए हमारे पास में पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी बताया था मैंने, अगर हमारे पास डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट, तब जब 90 डिग्री पर कट करेंगे तो हमारे पास में जो एरिया होगा, दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट को 2 से भाग करना है, मतलब 1/2 d1 गुना d2। अभी पढ़ा है जस्ट ये वाला। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर है, अगर हम इस डायगोनल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो अभी भी दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री पे कट होगा, ये भी डायगोनल है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास में डार्ट की बात करते हैं, जो एक अवतल पतंग है, अवतल पतंग के जैसी है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है, जहाज के जैसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका भी हमारे पास में वही है, ये डायगोनल हो गया एक और ये बी डायगोनल हो गया, इन दोनों की गुणा करनी है, देन 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जो हम लोगों को देखना है। वो क्या क्वेश्चन था कि लास्ट वाला जब मैं लेक्चर करा रहा था वहाँ पे एक समलंब का क्वेश्चन था, ये मेरे से स्किप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 144, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 60 डिग्री और 77 सेंटीमीटर, ये 60 और 77 सेंटीमीटर दे रखी हैं, और अन्य दो भुजाएं 25 और 26 दे रखी है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया भी था, और समलंब के बारे में अगर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था किस प्रकार से क्या क्या फॉर्मूला वर्क करते हैं। जब हमारे पास में जो समलंब है विषम बाहु होता है, तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें एच की नीड होती है और दो बेस, जो एक ये वाला बेस हो जाता है, एक ये वाला, जो पैरेलल साइड्स होती हैं। इसका फॉर्मूला भी कुछ यही लगेगा, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स दे रखी हैं और ये दो हमारे पास में अदर साइड्स दे रखी हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 60 और 77 हो जाएगा। 1/2 इंटू में हाइट इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो 137। एच का मान हमें कैलकुलेट करना है कि क्या है, जैसे ही एच आ जाएगा एरिया हो जाएगा। तो एच कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ये कुछ इस तरीके का है, ये हमारे पास 26 है, ये 25 है, ये 60, ये 77। अगर मैं इनको ऐसे मिला देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो 60 हो जाता है, 60 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे इस वाले को और इस वाले को मिला के जो बचा हुआ भाग है वो 70 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से एक को मैं x मान लूँगा, यहाँ मैंने x माना इसको, तो ये है जो हमारे पास बचा है 70 माइनस x। ठीक है, अब हमारे पास हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ से हाइट कैलकुलेट करेंगे या फिर यहाँ से हाइट कैलकुलेट करेंगे, दोनों बराबर ही होने वाली है। तो मैं यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लेता हूँ।
तो ये परपेंडिकुलर हो गया 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से हाइट कैलकुलेट करूँगा तो एच का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों जगह हाइटों की लंबाई ये है, तो ये बराबर हो जाएगी, इनको बराबर पुटअप करूँगा, ये आएगा 26 का होल स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 25 को इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लास्ट वाले जो हमने वीडियो नंबर 1 बनाई थी वहाँ पे भी बताया था। अभी वीडियो नंबर 3 चल रही है, यहाँ पे भी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले ए प्लस बी करेंगे एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 51 हो जाएगा ये, और ए माइनस बी करेंगे तो 26 में से 25 जाएंगे तो एक ही आ जाएगा बराबर। इन दोनों को एक बार ए प्लस बी करना है, 17 माइनस एक्स, ये प्लस में एक्स आएगा और गुना में करेंगे 17 माइनस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 51 बराबर 17 इंटू 17 माइनस ये माइनस 2x हो गया। 17 से ये 3 बार कटेगा, 51 बार 3 बराबर 17 माइनस 2x। ये इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ भाई, ये 2x बराबर 17 माइनस 3, x बराबर 7 आ जाएगा क्योंकि 14 आएगा, ये 14 अपन 2 7 आ गया, x का मान 7 आ गया। लेकिन हमें नीड क्या है, हाइट की नीड है, तो इस जगह पर अगर मैं x का मान रखूं तो h निकल के आएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 576 आ जाएगा। h स्क्वायर के बराबर कितना आ गया, h स्क्वायर के बराबर आ गया 576। h का मान कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 576 बराबर 24 आ जाएगा। वैसे भी हमें पता चलना चाहिए था 24, 25 और जब 7 होते हैं तो ये आपस में ट्रिपलेट बनाते हैं। ये विकर्ण हो, ये हमारे पास कर्ण है, ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक है, h का मान सिंपली 24 आ चुका है। अब ये गिवन फॉर्मूला था, यहाँ पे h का मान रखना 1/2 24 गुना में 137, एरिया बराबर 1/2 गुना में 24 गुना में 137, 2 से कट करेंगे 12, फाइनली 12 गुना में 137 गुना करो, 12 सत्ते 84 का 4 का, अगर लास्ट में ऑप्शन में किसी में 4 आ रहा है तो वही आंसर, ये आंसर आने वाला है। गुना भी कर लेते, 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 36 और 8 44 का 4 का, 12 एकम 12 और 4 16, तो 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, न्यू टॉपिक, क्योंकि हमारा जो समचतुर्भुज है वो आज कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों को बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, चाहे हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से जब रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड और उसकी कुछ प्रॉपर्टियों से रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और मैंने ये कंप्लीट करा दिया है, इसके लिए 3 लेक्चर्स कराए हैं, और इससे पहले मैंने एक ट्रायंगल के बारे में भी कराया था, और उससे भी पहले पॉलीगॉन के बारे में कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, और अगर आपको देखना है तो नंबर थ्योरी के बारे में भी एक वीडियो लास्ट पड़ी हुई है, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, उसे जाके देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।